तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट वीडियो की तरफ और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे तुम्हारे 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस को। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ABC is an isosceles right angle triangle with the right angle at A. Two semicircles are drawn on the sides AB and AC. The ratio of the shaded region and the unshaded region is. तो अगर मेरे को देखना हो तो मैं क्या करता हूँ कि देखो ये वाला जो सर्कल है, जो सेमी सर्कल बन रहा है, और नीचे वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है, इन दोनों का एरिया अगर मैं सम कर दूं और उसमें से जो ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूं तो वही हमारा शेडेड रीजन है। क्योंकि क्या होगा, जब मैं इस पूरे सर्कल को लूंगा, सेमी सर्कल को, और इस सेमी सर्कल को पूरा लूंगा तो ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, ये दो बार आ जाएगा। लेकिन जब एक बार मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा तो एक बार ये निकल जाएगा और एक बार ये रह जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा वो। तो टोटल हमारा जो एरिया है वो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना है इसका पूरे का, वो है तुम्हारा 2 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। अगर मैं r जो है रेडियस मान लेता हूँ इन सेमी सर्कल्स की, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2r इंटू 2r। ये जो है तुम्हारा शेडेड रीजन का एरिया आ गया। तो पाई r स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट हुआ, माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 2r स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा शेडेड रीजन का एरिया आ चुका है और इसी से तुम अनशेडेड रीजन भी निकाल सकते हो। और इन दोनों का रेशियो तुमसे पूछा है। और ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस तुम्हें ट्रायंगल्स बना बना के देखने हैं। और मेरे को तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मतलब पेपर में करने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत टाइम ले जाता है। इन क्वेश्चन में होता यह है कि लाइक कभी गलती से कोई एक दो ट्रायंगल छूट गया तो मतलब आंसर गलत हो जाएगा और पूरी मेहनत खराब हो जाती है। मान लो तुमने अगर इसका आंसर जैसे 14 है, ठीक है, अब तुम ट्रायंगल गिन रहे हो और एक एक करके तुम 13 ट्रायंगल गिन लिए तुमने और एक तुम्हें दिखा ही नहीं। अब 13 पे तुम टिक लगा करके आ गए, तो मतलब टाइम कितना वेस्ट हुआ इन चीज़ों में, और तब भी तुम्हारे नेगेटिव हुए। वो चीज़ मेरे को ख़राब लगती है इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैं ज़्यादा वो देखते नहीं। बाकी अगर तुम्हें करना है तो इसको हिट एंड ट्रायल ही होता है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो इसमें होता नहीं है। देखते रहो कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो जब तुम फाइंड करोगे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 14। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसे कहते हैं रीजनिंग, मतलब लिटरली इसे रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। वो जो पिछला क्वेश्चन था ट्रायंगल गिनवा रहे हैं, वो तो मतलब कुछ भी है, ठीक है। तो अगर हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है कि इन द गिवन क्रिप्टेरिटम ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट लेटर, तो हमसे कुछ वैल्यू पूछिए। तो मैं इसमें लॉजिक पता है क्या लगाऊंगा कि मेरे को दिख रहा है कि z यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ और यहाँ भी z ही आ जा रहा है, समझ रहे हो। ये कब हो सकता है, अगर xy की वैल्यू तुम्हारी 10 है। सोचो अगर ये 10 आ जाती है इन दोनों का सम, तो अगर मैं z0 लेता हूँ तो ये भी 0 होगा, अगर मैं z1 लेता हूँ तो ये भी 1 होगा, z2 लेता हूँ तो ये भी 2 आएगा, ठीक है। इस चीज समझ आई। अब तुम्हें हिट एंड ट्रायल यहाँ पे क्या देखना है कि देखो तुम यहाँ पे 1 वैल्यू लेके देखो, ठीक है। अगर तुमने ये 1 ली तो ऊपर गया 1, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू हमने 10 ली है तो 10 + 1 11, और 11 प्लस z अगर मैंने 1 लिया है तो ये हो गया 12, तो 12 हो गया। लेकिन अगर मैं 12 हो गया एक्स वाई, तो मैंने तो एक्स वाई की वैल्यू ली है 10, एक्स वाई की वैल्यू तो 10 ली है ना, तो इन दोनों का सम जो है वो हमारा जो डिजिट का सम है वो हमेशा जो है हमारा 10 बनना चाहिए। और 10 कब बनेगा उस चीज को देखो, ठीक है। अब एक इसके बाद 2 ट्राई करो, इसके बाद 3 ट्राई करो, इसके बाद 4 5, देखो 5 एक और बार करके दिखाया था मैं, ठीक है। अगर एक्स वाई 10 है और z 5 है तो ये 15 हो गया, और 15 हुआ तो नीचे भी 5 आ गया, और ये 15 + 16 बन गया। लेकिन जो एक्स वाई की डिजिट का सम बना वो बना 7, तो हमें 7 तो नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा और जंप करता हूँ, मैं 18 पे आ जाता हूँ, मतलब 8 पे आ जाता हूँ, z की वैल्यू 8। तो एक्स वाई जो है हमारा 10 है, z 8 है, तो 18 हो गया, ठीक है। नीचे आया 8 और यहाँ पे 1, तो 18 + 1 19, हाँ 19। तो 19, 9 + 1 कितना हो गया 10, हमें दिख गया, हाँ हमने 10 ही तो लिया था। तो 9 + 1 का जो डिजिट का सम है वो 10 हो गया। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो अगर 10 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब 1, और y की वैल्यू आ गई 9, और z की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये तुम्हारी वैल्यू है x = 1, y = 9,
और z इज इक्वल टू 8। अब इसमें से तुमसे ये 2z माइनस एक्स माइनस वाई वैल्यू पूछिए, इतना तो तुम निकाल ही लोगे। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और तुम्हें क्या करना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टी शेप्ड पेंटोमिनोज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ 5x5 ग्रिड विदाउट ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग, तो वो चीज़ बतानी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से, देखो इसमें ना ऐसे रख सकते हैं। देखो एक तो मैंने एक चांस है कि मैं इस तरीके से इस टी को ऐसे रख दूँ, एक चांस है कि मैं जो है इस टी को इस तरीके से रख दूँ कि ये आ जाए इस तरीके से। ऐसे ही तुम किस तरीके से रख सकते हो, यहाँ पे से और ऐसे, ठीक है। और इसी तरीके से तुम रख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब 4 के अलावा ना तुम कहीं रख नहीं पाओगे इस टी को, ठीक है। अब इसी को तुम अलग अलग तरीके से भी रख पाओ, क्या पता, लेकिन 4 से ज़्यादा तुम रख नहीं पाओगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो 4 जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये जो है तुम्हारा मैक्सिमम है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में जो तुम्हारा वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ नहीं गिवन कि कितने उसका वो होगा। और ब्रिक पजल आई डोंट थिंक कि कोई एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पजल है ये। और कुछ इसकी वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ गिवन है नहीं, तो आई थिंक इसमें डाटा पूरा है नहीं। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखा है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस, द इनपुट इज 5000 यूनिट्स, द प्रोडक्शन जनरली हैव अ लॉस ऑफ 15% इन समर लास्ट ईयर, द फाइनल आउटपुट इन द प्रोसेस वाज ओनली 4300 यूनिट। देयर इज एन, देखो अगर 5000 है हमारे पास, तो इसका 15% कितना होगा, 750, ठीक है। तो 15% का लॉस होता है, तो मतलब जो बननी चाहिए थी यूनिट, जितनी बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी 5000 माइनस 750 विच इज 4250, ठीक है। इतनी बननी चाहिए थी, लेकिन बनी कितनी, 4300। इसका मतलब 50 का जो है गेन है, ठीक है। लॉस था 15% का, 15% लॉस पे बनने ही चाहिए थे 4250, लेकिन बनी कितनी, 4300, तो 50 का गेन हुआ ना, तो वही जो है हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हम आ गए हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे अगर हमें देखें तो जी एक्स दे रखा है x² + 1 है, ठीक है। और एफ एक्स जो है mod x + 1 है। अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं दोनों का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम्हारे ग्राफ बनने वाले हैं, रफ ग्राफ, ठीक है। तो x इज लेस देन 0 के लिए हमें मैक्सिमा लेना है, x इज लेस देन 0 के लिए हमें मैक्सिमा लेना है, ठीक है। अरे ये नहीं, ये वाला जो ये तुम्हारा होगा ये होगा, और ऐसे जिस पे मैं मार्क करे जा रहा हूँ ये तुम्हारा ग्राफ है। और मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स लेना है जब x इज ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमा कहाँ है, ये रहा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो 3 पॉइंट्स हमें नज़र आ गए, ठीक है। तो दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे कि भैया मतलब क्वेश्चन नज़र नहीं आते। अब तो आई थिंक बता देना कमेंट सेक्शन में, अब सारे क्वेश्चन नज़र में आ रहे हैं ना। शुरू से मैंने बहुत बड़ा किया है मतलब इन क्वेश्चंस को, तो एक बार एक रिव्यू दे देना कि अब शायद सही दिख रहे हों आप लोगों को। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, लेट जी एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन -1 to 1 इफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ 2 of its vertices at 0,0 and x, gx is √3/4, then the √3/4, then the function is, ठीक है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, देखो तुम्हारे लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है। और ये 0,0 है, और ये x, fx है, ठीक है। और मान लेते हैं इनकी जो साइड है वो है a और a। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 a², और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, √3/4। तो ये 2 कट हो गए, और a की वैल्यू आ गई तुम्हारी +-1, लेकिन साइड है तो माइनस तो नहीं हो सकती, तो माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, और +1 जो है तुम्हारी साइड आ गई।
अब दूसरी चीज़ देखो कि जो यहाँ से इस वाले पॉइंट से x, fx से 0,0 की दूरी है वो a होनी चाहिए। देखो x² प्लस fx का स्क्वायर जो है वो जो तुम्हारा होना चाहिए वो होना चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो x² प्लस fx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से जो तुम्हारी वैल्यू है fx इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस x² आ जाएगी, ठीक है। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आई थिंक 2018 या 19 में एज इट इज सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, फिर भी मैं दोबारा कराता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखा है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ r 1 से लेकर के 100 1/2 प्लस। अब देखो ये चीज जो है ना, ये तुम्हारा GIF है, GIF 1 से कम के लिए तो हमेशा 0 वैल्यू दे देगा, और ये r इज इक्वल टू जब तक 50 नहीं हो जाएगा ना, जब तक 50 पहुंचेगा, जब 50 पहुंचेगा तो 1/2 प्लस 1/2 1 बनेगा, फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो 49 तक तो सारी वैल्यू जो है वो 0 0 रहने वाली है, क्योंकि वो 1 से छोटा ही रहने वाला है, 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा, इसलिए 0 रहेगी। 50 से स्टार्ट होगा इसकी 1 वैल्यू आनी, और 50 से लेकर हमें 100 तक की लिमिट दे रखी है, तो 100 तक भी अगर तुम देखोगे तो 1 प्लस 1/2 3/2 बनेगा, वो भी 1 ही रहने वाला है। तो 50 से लेकर के और 100 तक 1 1 वैल्यू आने वाली है इसकी, तो कितनी हो जाएगी 51, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, f इनवर्स x निकालना है, और मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x x माइनस 1 गिवन है, ठीक है। मैं log ले लेता हूँ, log बेस 2 ले लेता हूँ, log y बेस 2 इज इक्वल टू x x माइनस 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 log y बेस 2 अपॉन 2। अब जो ये माइनस वाला है ये रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमें डोमेन गिवन है वो 1 से इनफाइनाइट गिवन है, ठीक है। तो जो माइनस वाला है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इट मीन्स अब x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 log x बेस 2 अपॉन 2, जो ये जो है तुम्हारा f इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं इनवर्स में हम x और y को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ वीडियो होती है खत्म, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।